तो मैं आपको इस वीडियो में आखिरी टेंस की पैसिव वॉइस बताऊंगा। जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में यदि आप टेंस में देखा होगा तो जिस क्रिया के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, या होगा, ये होंगे, ऐसे कुछ शब्द लगे होते हैं तो टेंस कहलाती है हमेशा फ्यूचर परफेक्ट। और ये टेंस की पैसिव वॉइस की आखिरी रूल्स है फ्यूचर परफेक्ट, जिसकी पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया विल हैव बीन, शैल हैव बीन और वर्ब की क्या लगती है थर्ड फॉर्म। तो ये लगभग आपका 9वां टेंस है और आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि किस तरीके से पैसिव वॉइस को बनाई जाती है। तो मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल रखा हूँ, उस एग्जांपल के जरिए अच्छी तरीके से समझते हैं कि कैसे पैसिव वॉइस बनाई जाती है। आपके एग्जाम में इस प्रकार का सेंटेंस देगा। मैंने कहा कि आई शैल हैव कॉल्ड यू, मैं तुमको बुला चुका हूँगा। तो किसी भी सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको सबसे पहले उस सेंटेंस में पता करना है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट। तो पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे यू लिखा है तो यू को लाकर यू करेंगे और यू के साथ क्या लगाएंगे विल। उसके बाद विल हैव बीन लगाएंगे, हैव बीन। उसके बाद नियम करा कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कॉल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है कॉल्ड। कॉल्ड लगाने के बाद यहाँ पर वर्ड नहीं बचा है। जब यहाँ के वर्ड खत्म हो जाएंगे तो बारी आएगी एक्टिव वॉइस की सब्जेक्ट की, और एक्टिव वॉइस की सब्जेक्ट जाएगी पैसिव वॉइस में बाई के साथ। अब यहाँ पे आई लिखा है तो आई को हम क्या करेंगे मी में कन्वर्ट करेंगे। इस तरीके से चेंज करना आपको। इसकी हिंदी क्या होगा कि तुमको मेरे द्वारा बुलाया जा चुका होगा, क्रिया प्लस जाना। अगला मैं सेंटेंस दिया कि यू विल हैव डन योर होमवर्क, तुम अपना गृह कार्य कर चुके होगे। कौन कर चुका होगा तुम। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा एक्शन हो रहा है और क्या कर चुके होगे अपना गृह कार्य। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को लाकर यहाँ करेंगे तो क्या करेंगे योर होमवर्क। इस तरीके से ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हमारा क्या है एक वचन है, इसलिए आप क्या लगाएंगे विल का प्रयोग करेंगे, विल हैव बीन। जब ये सहायक क्रिया लग जाएगी तो वर्ब की क्या लगेगी थर्ड फॉर्म डन। अब यहाँ के वर्ड आपके खत्म हो गए हैं तो बारी आएगी सब्जेक्ट की, और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में कहाँ रखेंगे बाई के साथ ऑब्जेक्ट के जगह पर। अब यहाँ पर यू लिखा है तो यू क्या करेंगे हम इस यू में कन्वर्ट करेंगे। इस तरीके से बनाना आपको पैसिव वॉइस। मैंने कहा कि शैल आई हैव गिवन द मेडिसिन। मेडिसिन मीन्स क्या होती है दवा होती है। क्या मैं दवा दे चुका हूँगा। अब क्या से वाक्य शुरू है, इसका मतलब सहायक क्रिया पहले आया है। इसका मतलब कि पैसिव वॉइस भी क्या होगी सहायक क्रिया पहले आएगी। तो पहले हम क्या करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया आएगी। तो यहाँ पर थोड़ा जगह छोड़ के आप क्या करिए पहले इस ऑब्जेक्ट को लाकर यहाँ रखिए मेडिसिन। अब मेडिसिन क्या है एक दवा की बात सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे विल। पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होती है तो विल द मेडिसिन। बाकी जितनी भी सहायक क्रिया है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, हैव बीन, और गिव की थर्ड फॉर्म गिवन होता है। यहाँ के वर्ड जब खत्म हो जाएंगे तो बारी आएगी सब्जेक्ट की। अब यहाँ पे आई लिखा है तो आई क्या करेंगे हम क्या बाई लगाकर इसकी जगह पर आई को मी में कन्वर्ट करेंगे, और वाक्य अंत में क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अगला मैं एग्जांपल दिया कि रोहन विल हैव बीटेन हिज ब्रदर। रोहन अपने भाई को पीट चुका होगा। कौन पीट चुका होगा रोहन। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और किसे पीट चुका होगा अपने भाई को। तो इस ऑब्जेक्ट को लाकर सब्जेक्ट करेंगे हिज ब्रदर। ब्रदर लगाने के बाद आपका ये जो ब्रदर है वो सिंगुलर फॉर्म में है तो आप क्या लगाएंगे विल
हैव, उसके बाद बीन, और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीट की, बीटेन होती है, बीटेन। और उसके बाद यहाँ के वर्ड ख़त्म हो जाएंगे तो बाई लगाकर, अब यहाँ पर कहीं नाम नहीं लिखा है तो जो नाम दिया है सीधे उस नाम को लिखेंगे यहाँ पर, बाई रोहन। तो इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। तो आई होप दैट कि टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया हो। ये पैसिव वॉइस की कॉन्सेप्ट जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और इसी तरीके से और वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।